हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं गंगाराम माइल आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है विधान परिषद। क्या है विधान परिषद, किसको कहते हैं विधान परिषद, आखिर इसका गठन कैसे होता है, इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है और जो सदस्य होते हैं उनका चयन किस आधार पर होता है, इससे संबंधित जानकारी आज हम लेंगे। तो सबसे पहले विधान परिषद कहते किसको है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे पार्लियामेंट का एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है, जिसको राज्यसभा कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होता, तो वैसा ही एक सदन बनाया गया है राज्यों में भी। भारत के कुछ राज्यों में वैसे ही सदन की एक संरचना की गई है, जो स्थायी सदन होता है, और उस स्थायी सदन को ही विधान परिषद का नाम दे दिया गया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो स्थायी सदन है ये भारत के कितने राज्यों में है। क्या 28 के 28 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है? ऐसा नहीं है। वर्तमान में भारत में 28 ही राज्य हैं, क्योंकि 29वां राज्य जो था, पहले 29 थे, तो अब जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इन 28 राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एक सदनीय विधानमंडल है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। तो जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी 2 सदन है विधानमंडल में, एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। तो सभी राज्यों में तो संभव है नहीं, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आपको याद रखना है वर्तमान में भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद का गठन किया गया है। अब ये 6 राज्य कौन से हैं, तो इनके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, बस एक बार पढ़ो और उसको दिमाग में सेट कर लो। कभी नहीं बोलोगे आप ये 6 राज्य कौन से हैं। तो ट्रिक है आम बिकौते। आम बिकौते ये 6 राज्यों के नाम हैं। अगर हम बात करें आ की, तो आ का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र, बी का मतलब है बिहार, के का मतलब है कर्नाटक, ऊ का मतलब है उत्तर प्रदेश, और पे का तात्पर्य है तेलंगाना। ये 6 वो राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे कि जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है उस विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होगी। सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होगी, न्यूनतम कितनी होगी। तो न्यूनतम में रखा गया है कि 40 सदस्य संख्या, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम कितनी होगी, तो अनुच्छेद 171 के अनुसार क्या बताया गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करने जा रहे हैं उस राज्य की विधानसभा की जितनी सदस्य संख्या होगी उसके 1/3 सदस्यों से विधान परिषद का गठन कर लिया जाएगा। अगर हम चर्चा करें राजस्थान की, तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200। इसका अगर हम 1/3 सदस्य देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान में जो विधान परिषद का अगर गठन किया जाएगा तो इसमें 66 सदस्य होंगे विधान परिषद के मेंबर। ये अधिकतम संख्या हो गई। अधिकतम उस राज्य की विधानसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसके 1/3 सदस्य होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, और न्यूनतम होगी 40 से कम नहीं होगी। ये सदस्य संख्या थी इस आर्टिकल के तहत, 171 के तहत। आगे हम बात करते हैं कि इन सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। तो चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब देखिए, अलग अलग सदस्य जो होंगे उनका चयन होगा, किस प्रकार से होगा। अगर हम बात करें 1/3 सदस्य उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों
और स्थानीय निकायों द्वारा सदस्यों का चयन किया जाएगा। एक तिहाई सदस्य, अगर हम राजस्थान से संबंधित अगर हम बात करें तो इन 66 सदस्यों में से ये सदस्य जो नगर पालिकाओं के सदस्य हैं, जिला परिषद से संबंधित है या स्थानीय निकायों से संबंधित जो सदस्य हैं, वो कितने सदस्यों का चयन करेंगे? तो एक तिहाई सदस्य हो जाएंगे यहाँ पर 22 सदस्य। ऐसे ही एक तिहाई सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य की विधानसभा के सदस्य कितने हमने बताए थे यहाँ 200, तो ये 200 जो सदस्य हैं वो मिलकर के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव करेंगे, यानी 66 में से एक तिहाई सदस्य ये कर लेंगे। तो ये फिर से एक तिहाई का मतलब हो गया 22 सदस्य ये चयन कर लेंगे। इसके बाद में है 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों द्वारा, ऐसे स्नातक जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं 3 वर्ष पूर्व, वो सदस्य सारे मिलकर के और 1/12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे विधान परिषद के सदस्यों का। इसका मतलब ये हो गया कि ये कितने, लगभग 5.5 हो नहीं सकते, या तो ये 6 करेंगे या फिर 5 करेंगे, तो 5 सदस्य इनके हो गए, ये 5 सदस्यों का चयन करेंगे। इसके बाद में ऐसे ही 1/12 सदस्य 3 वर्ष से सेवारत माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा, यहाँ आपको ध्यान रखने की बात यह है कि 3 वर्ष से सेवारत, ऐसे मान लो अभी कोई टीचर जिसने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किया है अभी वो उसमें भाग नहीं ले सकता, उसको सर्विस करते हुए 3 वर्ष हो गए होंगे, और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा, यानी वो माध्यमिक शिक्षा से नीचे अगर लेवल का है तो वह उसमें सदस्यों को चयन करने में अपनी भागीदारी निभा नहीं पाएगा। इसके बाद अगर हम ये 5 सदस्य होंगे, इसको हम 6 सदस्य मान सकते हैं, या 6 इसमें मान लो या 5 इसमें मान लो, एक ही बात है। इसके बाद इनका तो होगा अप्रत्यक्ष रूप से चयन होगा, चुनाव की प्रक्रिया जो होगी वो अप्रत्यक्ष होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी। लेकिन अब 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। जितने सदस्य हैं 66 सदस्य, अगर हम यहाँ उदाहरण के तौर पे हम राजस्थान विधान परिषद की चर्चा कर रहे हैं, तो 66 सदस्य में से 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल 11 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो ये एक तरीका था चयन करने का। अब ध्यान रखना है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, वैसे ही यहाँ राज्यपाल क्या देखता है कि वह कला है, साहित्य है, विज्ञान है या फिर समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसी का ही मनोनयन करेगा। दूसरा हमें देखेंगे कि संसद जो है वो आर्टिकल 169 के तहत किसी भी राज्य में साधारण बहुमत द्वारा विधान परिषद का गठन कर सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर राज्य की विधानसभा अपने यहाँ विधान परिषद से संबंधित गठन करने से संबंधित अगर वो एक प्रस्ताव पारित करे, संपूर्ण सदस्यों से संबंधित अगर वो मीटिंग ले रहे हैं, किसी भी अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, तो 2/3 बहुमत से अगर वो राज्य विधान परिषद का अगर प्रस्ताव पारित करती है, तो फिर 169 आर्टिकल के तहत संसद जो है उस राज्य में विधान परिषद के गठन करने से संबंधित प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। जितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और इनके जो कार्यकाल से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो राज्यसभा से संबंधित ही है, 6 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। ये था एक छोटा सा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो जरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।